Welcome back, my dear students, my dear audience, and my dear friends. So till now we have studied the first 4th paragraph of the chapter The Fun They Had of class 9th from the book Behave. आज हम लोग 4th पैराग्राफ के आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग आगे देखेंगे कि अब जब मार्गी और टॉमी को वो बुक मिल गई, एक ओरिजिनल बुक मिल गई, एक रियल बुक मिल गई, तो उस बुक को पढ़ने के बाद आखिर इन्हें ऐसा क्या फील हो रहा है, स्कूल के बारे में उस बुक में क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्लास में पार्ट 1 में देखा कि टॉमी को एक बुक मिली है, एक ओरिजिनल बुक मिली है, एक रियल बुक मिली है। और ये बात इतनी आश्चर्य वाली क्यों है कि उसको एक बुक मिली है। बुक तो किसी को भी मिल सकती है, बुक तो हमारे पास होती है, बट इन दिस स्टोरी राइटर इज़ैक एसिमोव हैज रिटन अबाउट 2157th सेंचुरी। तो उस वक्त के बच्चों की जो स्टडी है वो कैसी है, उनका क्लासरूम कहाँ है, उनका स्कूल कहाँ है, क्या उनके पास रियल बुक है? तो नहीं, बिल्कुल भी उनके पास रियल बुक नहीं है, उनका कोई क्लासरूम नहीं है, उनका कोई स्कूल नहीं है। तो यही इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मार्गी और टॉमी के बीच में डिस्कशन देखा। टॉमी को जब न्यू बुक मिली, एक रियल बुक मिली, तो वो दोनों बड़े सरप्राइज हैं और दोनों ही इस बुक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए 4th पैराग्राफ के बाद अब हम 5th पैराग्राफ में पढ़ते हैं। तो 4th पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा एक बात और कि आखिर मार्गी स्कूल से हेट कितना क्यों करती है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो वो इसलिए उस स्कूल से हेट करती है, अपने स्कूल से वो इसलिए हेट करती है क्योंकि उसको सारे होमवर्क्स लिखने पड़ते हैं और वो भी पंच कोड में लिखना होता है। दैट इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम। 5th पैराग्राफ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। हु इज द इंस्पेक्टर हियर? काउंटी इंस्पेक्टर हियर। तो वो क्यों आए हैं? लास्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि जो मार्गी का जो स्लॉट है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो बार बार अपने टेस्ट दे रही है, लेकिन उसके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं। तो उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया और जब काउंटी इंस्पेक्टर आए और उसने उस मैकेनिकल टीचर को चेक किया, तो चेक करने के बाद देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। जब उसने फिनिश कर लिया, जब सब कुछ कर लिया, तो मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैट मीन्स होता है थपथपाना, थपकी देना। मार्गी के सिर पर उसने थपकी दी। ही सेड टू हर मदर, और उनकी मम्मी से क्या कहा? इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये इस लड़के की फॉल्ट नहीं है, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें कि उसके परफॉर्मेंस खराब हो रहे हैं। मिसेस जोन्स, नाउ द मदर्स नेम याद रखना है। मदर्स नेम क्या है? मिसेस जोन्स। तो मार्गी और टॉमी की मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स। तो कहा कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा कि मार्गी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, ज्योग्राफी का जो हिस्सा है, ज्योग्राफी की जो क्लास है, वो थोड़ी गियर्ड अप हो गई। गियर्ड अप का मतलब होता है थोड़ा उसका लेवल चेंज हो गया है, लेवल हाई हो गया है। ओके, दोज थिंग हैपन समटाइम्स। और कहा ऐसी चीजें होती रहती हैं। I have slowed it up to an average 10 years level। तो उसने कहा, काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने इसका लेवल कम कर दिया, 10 ईयर के लेवल पे कर दिया है। एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जो मार्गी का परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रोग्रेस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। ये बात उसने कही। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर से मार्गी के हेड को उसने पैट किया और वहां से वो चले गए। लेकिन मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वाई? भाई उसका तो वो मैकेनिकल टीचर सही हो गया, रिपेयर हो गया, तो वो डिसअपॉइंट क्यों है? शी हैड बीन होपिंग। अब वो क्या सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे, उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए उसको वहाँ से उठा के ले जाएंगे, तो उसको उस क्लास नहीं करनी पड़ेगी, उसका स्कूल बंद हो जाएगा, उसको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप सोचते हैं कभी कभी। तो शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। टीचर को उठा के ले जाएंगे, यानी टीचर ध्यान रखना है। हेयर टीचर इज अ मैकेनिकल टीचर, दैट मशीन इज बीइंग रिफर्ड हेयर एज अ टीचर। तो वो उसको टीचर को उठा के लेके चले जाएंगे। क्यों उसने ऐसा सोचा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर कि आखिर मार्गी ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो टीचर को, मैकेनिकल टीचर को उठा के लेके चले जाएंगे। क्योंकि एक बार और हुआ था, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर। टॉमी के साथ जब ये प्रॉब्लम हुई तो टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर को वो लेके चले गए थे फॉर अ नियरली अ मंथ। 1 महीने के लिए उनका मैकेनिकल टीचर वो उठा के ले गए। क्यों ले गए? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, बंद हो गया था।
तो काउंटी इंस्पेक्टर आए रहे होंगे और उन्होंने उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ वो उठाकर ले गए। तो मार्गी को भी ऐसा लगा कि उसके साथ भी ऐसे ही होगा, उसको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, बट अफसोस उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, अब ये वापस आती है अपने उसी टॉपिक पर, बुक के टॉपिक पर। अब कह रही है सो शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से उसने कहा कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, क्यों लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, जोक करते हुए, कमेंट की भरी निगाह से देखते हुए कह रहा अच्छा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, जैसा बेवकूफ लड़की हो, हमारे जैसा स्कूल थोड़ी ना था उनका, हमारे जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। तो हमारे जैसा स्कूल नहीं था, ये अलग तरह का थोड़ा स्कूल था, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल था जो 100 years ago पहले था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि कई centuries ago, कई शताब्दियों पहले, कई सालों पहले, कई शतकों पहले जो स्कूल था, उस स्कूल की बात यहाँ पर हो रही है, हमारे जैसे स्कूल की बात नहीं हो रही है। मार्गी बहुत हार्ड, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट फील कर रही है। कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कह रही मुझे तो नहीं पता कि भाई कैसा, किस तरह का स्कूल था उनके पास काफ़ी सालों पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, ध्यान रखना यहाँ पर, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। मार्गी के हाथ में बुक नहीं है, बुक पढ़ रहा है टॉमी। मार्गी टॉमी के जरिए पढ़ रही है, टॉमी जो उसको बता रहे हैं वो मार्गी पढ़ रही है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर ओवर हिज शोल्डर। देन सेड, उसके बाद कहा उसने मार्गी ने, एनीवे दे हैड अ टीचर, कह रही अच्छा उनके पास टीचर भी थे, दे हैड टीचर। तो टॉमी ने बोला श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर द ओल्ड स्टूडेंट हैड। दे हैड अ टीचर, टीचर तो जरूर थे लेकिन रेगुलर टीचर नहीं थे, हमारे जैसे टीचर नहीं थे उनके पास, मैन पढ़ाते थे, इंसान पढ़ाते थे। एंड मार्गी वॉज शॉक्ड हियरिंग दिस वर्ड कि कोई मैन कैसे पढ़ा सकता है, मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, करी मैन कैसे कोई टीचर हो सकता है। तो अच्छा, अब हमारे लिए बड़ी सरप्राइज की बात है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है, भाई मैन ही तो टीचर होंगे और कौन टीचर होगा। लेकिन ये बात हो रही है 2157 की, तो उस टाइम पर कोई मैन, कोई टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर ही सब कुछ पढ़ा रहा है, तो बड़ी सरप्राइज है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी ने कहा वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। जो टीचर हुआ करते थे वो बच्चे बॉयज गर्ल्स को पढ़ाते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन किया करते थे। तो मार्गी ने बोला अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्गी के अकॉर्डिंग जो मैन है वो ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है मैकेनिकल टीचर के कंपेयर में। वो देख रही है, कह रही है कि मैन तो बहुत स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो टॉमी ने कहा श्योर ही इज, जरूर है, मैन जरूर स्मार्ट है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर तुम्हें टीचर से कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो मार्गी ने ही बोला कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा मीन्स शर्त लगाना, तो कह रही हाँ वो तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ। बट मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, इस बात को लेकर मार्गी बिल्कुल भी डिस्प्यूट यानी बहस करने के इरादे से नहीं है। तो उसने क्या कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, करिए मैं नहीं चाहती है कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो मार्गी को क्या लग रहा है कि जैसे उसका मैकेनिकल टीचर है, उसके घर में ही है, वो घर में ही पढ़ाता है, तो उसको लग रहा है कि जो उस वक्त के टीचर थे, जो कोई मैन टीचर था, तो वो घर में आता होगा और पढ़ाता होगा। तो टॉमी इनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, हंसने लगा जोर जोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, जानती नहीं हो तुम बहुत। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, सारे बच्चे वहाँ जाते थे। जैसे हमारा आपका स्कूल है, एक बड़ी बिल्डिंग है, प्रॉपर सेटअप है, सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, टीचर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ स्टडी होती है। लेकिन मार्गी की एज में 2157 में उसका जो घर है वही स्कूल रूम है, उसका क्लासरूम है। फिर मार्गी ने क्वेश्चन किया एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी ने बोला हाँ श्योर, इफ दे वर इन द सेम एज, अगर सेम एज ग्रुप के होते थे, सेम क्लास के होते थे, तो एक ही चीज़ पढ़ते थे। अभी जैसे आप क्लास 9th के हैं तो सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही एज, लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, तो सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सभी इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता था।
Okay, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid had to be taught differently. अब वो कह रही है कि my mother says, कह रही मेरी मम्मी तो कहते हैं कि जो टीचर है has to be adjusted to fit the mind. अब एक टीचर को देखिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आए हुए हैं, तो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कितना मैनेज करना होता है उसको कि वो सारे बच्चों को एक साथ एक तरह से लेके चलना है। हर बच्चे का एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसके दिमाग को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ें बतानी है। ऐसा बताना है कि जिसको सब कुछ आ रहा है उसको और अच्छे से आ जाए, जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसको भी आ जाए। तो एक टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे बच्चों को साथ में लेकर के चले। तो यही बात उसकी मम्मी कह रही हैं कि फिट माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड द ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और इसके बाद भी हर किड को एक अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है, हर किड एक अलग अलग तरह से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। अब जैसे समझिए कि कोई बच्चा है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो उसको उस लैंग्वेज में बताने की कोशिश करे जिस लैंग्वेज में उसको समझ में बात आ रही है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। ओके फाइन। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इन दैट वे देन। तो कह रहा है कि हाँ, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इन दैट वे देन, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। कह रहा है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद है तो मत पढ़ो। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly। तो तुरंत मार्गी ने बोला कि मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे बुक्स पसंद नहीं है। तो तुरंत टॉमी ने क्या बोला, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब कह रही है कि मुझे तो भाई वो फनी स्कूल्स के बारे में और कुछ पढ़ना है, बुक खोलो जरा और कुछ पढ़ा जाए, देखा जाए। They were not even half finished when Margie's mother called। तो वो बुक जो उनको मिली थी, टॉमी को जो एटिक पे मिली थी, अभी वो हाफ फिनिश भी नहीं की हैं, तभी मार्गी की मम्मी ने उसको बुला लिया और क्या कहा, मार्गी स्कूल करी। मार्गी चलो स्कूल का टाइम आ गया। देखिए कितना अच्छा टाइम है, कितना अच्छा टाइम चल रहा है भाई। घर में ये स्कूल है, एक स्क्रीन है, जाके बैठना है, पढ़ना है। आपने कोविड पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस की होंगी। एक टाइम होता था, एक पर्टिकुलर टाइम टीचर्स ने अलॉट कर दिया कि भाई इस टाइम पर आप सभी लोग अपने अपने कैमरे के सामने आ जाइए, और वो क्लास देते थे। ओके, मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने मम्मी की तरफ देखा और कहा, नॉट येट ममा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो फिर मिसेस जोन्स ने कहा, नाउ, अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और टॉमी के लिए भी समय हो गया क्लास करने का, तो टॉमी भी जाएं। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद आगे की कहानी पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी बोलेगा कि हाँ भाई चलो, पढ़ा जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। करा मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए, बिना मार्गी की तरफ देखे हुए करा कि हाँ हो सकता है भाई पढ़ लें हम साथ में तुम्हारे। ही वॉकड अवे विशलिंग। तो सीढ़ी बजाते वो चला गया वहाँ से। बॉयज विल बी बॉयज। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो उस डस्टी ओल्ड बुक को उसने अपने आर्म्स के नीचे से दबाया और चला गया। उसने देखिए कितना शार्प माइंडेड बॉय है, उसने उस बुक को मार्गी को दिया नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि वो उसको टेम्पर कर देगी, छेड़छाड़ कर देगी, बिगाड़ देगी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम के बगल में चली गई, घर में चली गई, स्कूल रूम में चली गई। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कि वेयर इज मार्गीज स्कूल रूम और क्लास रूम। तो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जहाँ मार्गी का बेडरूम है ठीक उसके बगल में है। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर आ गए थे एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। हर टाइम पर वो हमेशा ऑटोमेटिक ऑन हो जाते थे। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन कि मैकेनिकल टीचर कब नहीं क्लास लेते हैं, तो सैटरडे और संडे को उनकी क्लास नहीं होती है, बाकी सारे दिन इनकी क्लास चलती है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि फिर उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। कि छोटे बच्चे तभी अच्छा पढ़ पाते हैं कि जब वो रेगुलर आवर्स में स्टडी करें। यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो स्टडी का पैटर्न होना चाहिए, हमारे जो स्टडी का तरीका होना चाहिए, वो हर दिन एक जैसा होना चाहिए। मीन्स इफ यू हैव डिसाइडेड टू स्टडी, तो जिस टाइम पर आपने डिसाइड किया है कि आज आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया है कि मुझे 5 बजे पढ़ना है, तो कोशिश करें कि हर रोज़ एक वही टाइम हो जिस टाइम पर आप सेम स्टडी करें। तो स्टडी का पैटर्न सेम होना चाहिए, स्टडी का टाइम सेम होना चाहिए।
यहाँ पर एक बात सीखने वाली है कि हम जो स्टडी के तरीके अपनाते हैं वो कैसे होने चाहिए। स्टडी हमारी अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि जिस टाइम पर जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि हर दिन वो सब्जेक्ट उसी टाइम पर पढ़ें। इससे क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि अगर आपने 4 बजे का समय निकाल रखा है कि आप 4 o'clock पर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो कोशिश करें कि एवरी डे 4 o'clock पर ही आप मैथमेटिक्स पढ़ें। इससे एक पंक्चुअलिटी बन जाती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है और आपका फोकस अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो रेगुलर स्टडी आप कर रहे हैं वो हर दिन सेम टाइम पर करें। हाँ, अगर कभी उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे फिर आगे लेकर के चल सकते हैं। बट कोशिश करें कि जो रेगुलर स्टडी है वो सेम टाइम पर ही होनी चाहिए। आपने स्कूल में देखा होगा कि हर दिन एक पीरियड फिक्स होता है, एक टाइम फिक्स होता है, उसी दिन उसी सब्जेक्ट के टीचर उसी टाइम पर आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम साइकोलॉजिकल प्रिपेयर होते हैं कि हमें 4 बजे इंग्लिश पढ़ना है, तो हम मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि नहीं, हाँ हमें 4 बजे इंग्लिश पढ़ना है, तो हम उस फ्लो में अपने आप को लेके चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि रेगुलर डेज में, रेगुलर आवर्स में, रेगुलर सब्जेक्ट सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन फिर ऑन हो गई। एंड इट सेड, और स्क्रीन में क्या लिख कर आया, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अर्थमेटिक्स का लेसन पढ़ाया जाएगा ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशंस पढ़ाए जाएंगे। एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसने कहा कि जो कल तुम्हें होमवर्क मिला था वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो। तो यहाँ तक की स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही एडवांस टाइम की बात हो रही है। यहाँ पर होमवर्क, स्कूल रूम, क्लासरूम, टीचर, सब के सब वर्चुअल हैं, सारे के सारे साइंस पर बेस्ड हैं। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारे राइटर हैं वो साइंस फिक्शन लिखते हैं, तो साइंस को एक प्रॉपर बेस बनाकर उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता है क्या करना है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार प्रॉपर रीडिंग कर लीजिएगा इसका, और जो भी आपको लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना है वो कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में। पार्ट 3 हम लोग फिनिश करेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पार्ट 3 आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और आपके दोस्त जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।